ऐसा माना जाता है कि हिंसा को रोकने के लिए कभी-कभी हिंसा को प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि हम नकारात्मक हिंसा को रोकने के लिए सकारात्मक हिंसा को प्रयोग में लाते हैं। यहाँ इसकी चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि जिस तरह से देश में आतंकी गतिविधियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं और यही आतंकी गतिविधियां नए-नए आयाम लेती जा रही हैं, तो ऐसे में हमें अपनी इन आतंकी गतिविधियों के लिए कानून में जो दंड की व्यवस्था है उसमें बहुत ही भारी परिवर्तन करना होगा और इन आतंकी गतिविधियों जैसे मामलों में हमें बहुत ही हिंसात्मक दंड की व्यवस्था को जोड़ना होगा। जिस तरह से फरीदाबाद में स्थित हल फला यूनिवर्सिटी में पूरे के पूरे डॉक्टरों के नेटवर्क को पकड़ा गया और ये सभी डॉक्टर सैकड़ों किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक के साथ पकड़े गए और ये देश भर में विभिन्न जगहों पर तबाही मचाने के लिए तैयार थे। साथ ही राइसिन नामक जहर पर भी काम कर रहे थे जो कि एक ही झटके में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार सकता था। और मेरा मानना है कि भारत के इतिहास में इस तरह की आतंकी हमले की साजिश शायद ही पहले कभी की गई हो। इस तरह के मामलों का सामने आना यह बताता है कि देश के सामने एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट आकर खड़ा हो गया है। अक्सर ये कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते, लेकिन इस अल फला यूनिवर्सिटी के तो पूरे के पूरे डॉक्टरों के तंत्र ने ही इस बात को ही गलत साबित कर दिया कि पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते। और ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि एमबीबीएस, एमडी और डीएम इन कार्डियोलॉजिस्ट के डॉक्टर्स लोगों को कक्षा 5 पास मौलवी मौलाना जो कि केवल दीनी व दुनियावी तालीम हासिल किए हुए थे, वे इन डॉक्टरों का ब्रेन वॉश कर दिए थे। अगर ऐसा है तो ये भारत के भविष्य के लिए बहुत ही निंदनीय और चिंतनीय दोनों है। यह बात सत्य है कि इस तरह के आतंकी नेटवर्क को पूरे भारत से तुरंत ही समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके रोकथाम के लिए व सरकार को आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए बहुत ही सख्त कानून बनाना होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हिंसा को रोकने के लिए हिंसा ही काम आती है, तो ऐसे में इन आतंकियों के लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि इनको उल्टा लटका कर जिंदा ही इनकी खाल उतार लेनी चाहिए। जहां 2-4 लोगों का खाल उतरा, पूरा का पूरा देश विरोधी तंत्र सहम सा जाएगा। साथ ही इन आतंकी मानसिकता को पोषित करने वाले बयानबाजों व फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो फर्जी पोस्ट आते रहते हैं, इन पर लगाम लगाना होगा, क्योंकि ऐसे बयानबाजी इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से पोषित व प्रेरित करते हैं। साथ ही सरकार को उस स्रोत पर हमला करना होगा जहां पर ऐसी देश विरोधी विचारधाराएं फल फूल रही हैं। मेरा मानना है कि सरकार इस पर अगर कठोर कदम नहीं उठाती है तो शायद हो सकता है कि साल 6 महीना या 2 साल बाद या साल भर बाद या 2-4 साल 5 साल बाद ऐसे नए आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो। अभी आज कश्मीर में जहां फरीदाबाद से जब्त अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था, उसमें धमाका हो गया और लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी लोगों की मौत व घायल होने की पुष्टि हुई है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ऑल कश्मीरीज आर नॉट टेररिस्ट। चलिए उमर अब्दुल्ला की बात मान लेते हैं। जैसे 100 लोग हैं, 100 लोगों में कोई टेररिस्ट नहीं हो सकता, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसकी कौन गारंटी लेगा कि इन 100 में से कोई टेररिस्ट होगा ही नहीं। विचारणीय है। जय हिंद।